students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So today we will be starting chapter number 16, that is based upon the fundamental concepts of geometry. ठीक है? What does geometry stand for? Geometry stand for the discussion of various kinds of lines, points and planes. ठीक है? जब हम लोग बात करते हैं lines की, points की और या फिर planes की, ठीक है? Then we are saying that we are discussing the geometry. So first of all you should be knowing what is point. ठीक है? Point क्या होता है? तो point is nothing but a dimensionless dot. ऐसा dot जिसका कोई dimension ना हो. Dimension मतलब कि point does not have either length or width और height भी नहीं होती. ठीक है? कोई dimension नहीं होता उसका. अगर हम नॉर्मल से अगर यहाँ पे डॉट क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी क्लियरली डॉट को रेफर नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग सम ऑफ द लेंथ एंड सम ऑफ द विड्थ एज वेल. ठीक है? तो एक्चुअल में जो डॉट या पॉइंट होता है दैट इज नेग्लिजिबल एंड यू कैन नॉट वॉच दैट विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आईज. ठीक है? आप अपनी नेकेड आईज से उसको देख नहीं सकते हैं बट इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज पॉइंट हम लोग नॉर्मली ऐसा एक डॉट बना देते हैं. ठीक है? सो आप उसी को कंसीडर करोगे कि ये एक पॉइंट है. द थिंग इज यू शुड कीप इन माइंड दैट पॉइंट क्या होता है, डॉट क्या होता है, ऐसी चीज जिसके पास ना ही लेंथ है ना ही विड्थ है और ना ही हाइट है. देयरफॉर वी से दैट इट इज अ डायमेंशनलेस काइंड ऑफ थिंग. ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट डज पॉइंट मीन. ठीक है? नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन. व्हाट इज लाइन? एनीथिंग व्हिच कैन बी इंक्रीज्ड from forward direction and also from the backward direction, उसको आप बोलते हो line. ठीक है? जैसे if I am drawing something like this and I am representing its both of the ends तो हो नहीं सकते लेकिन arrow लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि it could be increased in the forward direction as well और पीछे भी इसको आप increase कर सकते हो. ठीक है? तो this is what line means. ठीक है? Now moving to next point, that is line segment. What is line segment? As its name signifies, the segment of any line is termed to be as line segment. किसी भी लाइन से अगर आप एक सेगमेंट काट के बाहर निकाल दोगे तो वो क्या बन जाता है? वो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है. ठीक है? From here we can say that the line segment has a fixed length. ठीक है? जो लाइन सेगमेंट होता है उसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है. तभी आप बता सकते हो कि दिस इज लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स एटसेट्रा. आप किसी लाइन सेगमेंट का लेंथ बता सकते हो लेकिन आप किसी लाइन का लेंथ बता नहीं सकते हो क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है ना. जितना भी इंक्रीज करना चाहो आप इंक्रीज कर सकते हो बट दिस लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ. इट हैज टू एंड पॉइंट्स. ना ही ये पीछे से इंक्रीज हो सकता है और ना ही ये आगे से इंक्रीज हो सकता है. ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. नाउ मूविंग फर्दर टू रे. व्हाट डज रे मींस? नॉर्मली यू कैन यू हैव सीन द एग्जांपल ऑफ रे विद द हेल्प ऑफ अ सन. ठीक है? जब आप सन ड्रॉ करते हो उससे आप क्या करते हो? लाइट निकालते हो, रे बनाते हो आप ऐसे. ठीक है? तो रेज जनरली आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स. जो रेज होती हैं वो एक सोर्स से निकलती हैं. अगर सोर्स से निकल रही है तो उनका एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन ये सेकंड पॉइंट है ये फिक्स नहीं होता है. तो हम बोल सकते हैं कि इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट हो सकती है बट इट हैज वन एंड पॉइंट एज वेल. तो आप बोल सकते हो कि रे हैज वन एंड पॉइंट. ठीक है? और वो होता कहाँ पे? उस सोर्स के पास होता है जहां से वो रे प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है? तो रे हैज वन एंड पॉइंट, line segment has two end points and line does not have any end point. So this was the basic idea behind the line segment and ray. Okay? Now let's move further to plane. What does plane means? Okay, it has two dimensions. Anything which has two dimensions is termed to be as plane. For example, this green board. ठीक है? The green board is also a plane.
अगर इसकी थिकनेस को हम लोग इग्नोर कर दें तो ये क्या है, दिस इज अ प्लेन बाय, इसके पास लेंथ भी है और इसके पास हाइट भी है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट this plane or this board has two dimensions, one is the length and the second one is height, then anything which has the two dimension is termed to be as the plane, ठीक है। this is घर का सीलिंग फ्लोर है, सीलिंग है या फ्लोर है, दोनों कैसे होते हैं, they are also plane because they also have the two dimensions, या तो लेंथ और ब्रेड्थ होगा, या तो ब्रेड्थ और हाइट होगा, या फिर हाइट और लेंथ होगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन की चीजें जिसके पास भी होंगी they will be termed to be as the plane, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सबसे इसका फाइन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो पेज होता है, आपकी कॉपी का पेज है ना, द पेज ऑफ योर कॉपी इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ अ प्लेन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? What are collinear points? The points which are in a single straight line are termed to be as collinear. वो points जो एक ही लाइन में ड्रॉ किए गए होते हैं उनको आप collinear points बोलते हो। For example, if you are drawing two points, then you can easily connect them with the help of a single line. तो आप यहाँ से conclusion draw कर सकते हो कि जो two points होते हैं वो हमेशा collinear होते हैं। Two points are always collinear. Two points are always collinear. Okay? Two points are always collinear. ठीक है, अगर हम बात करें 3 points की, सपोज मैंने 3 points ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है, और फिर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो तीनों points एक ही लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे तीनों points कैसे हैं, collinear है। All the 3 points A, B and C are collinear, ठीक है। लेकिन अगर मैंने पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ कर दिए तो आप चाह के भी एक लाइन में तीनों को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट 3 or more points can be or cannot be collinear, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होंगे, लेकिन जो 3 पॉइंट्स हैं दे कैन बी कोलिनियर एंड दे कैन आल्सो नॉट बी कोलिनियर, ना कोलिनियर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया behind the thing is collinear points are those points which are lying on a single straight line, they are termed as collinear points. Now moving further, what are intersecting lines? अभी हमने पढ़ा था कि what are lines, now we will be studying what are intersecting lines. Suppose you are drawing one line over here and then you have drawn another line like this which is cutting the another line at a point A, then such kind of situation is termed to be as, ये जो लाइन जो है वो क्या है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Suppose this is line L1 and this is line L2, so from here we will be saying that L1 and L2 are intersecting lines. L1 और L2 कैसी लाइंस हैं, intersecting lines हैं। Now let's take one more example of it. Suppose I have drawn one line like this and I have drawn one more line like this. This is L1 and this is L2. And now I want to know that कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं कि नहीं है। अगर आप विजुअली देखोगे इसको तो यू विल बी सेइंग दैट these lines are not intersecting. Why? क्योंकि आपको दिख ही नहीं रहा ये काट रही है। But I have already told you that lines can be increased up to infinity, है ना, लाइन को आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। इसको मैंने आगे इंक्रीज किया इतना और इसको भी मैंने आगे इंक्रीज किया इतना। They will be meeting here at some point A. So from here also we can say that this line L1 and L2 are intersecting lines, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर जो लाइंस आप जो ड्रॉ कर रहे हो अगर वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है तो भी वो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे, तभी नहीं हो सकती जब वो पैरेलल हो। तो पैरेलल क्या होती है, दिस इज आवर नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। In your previous classes you have studied
what are parallel lines? Parallel lines are those lines which never meets. ये नॉर्मल काइंड ऑफ डेफिनेशन आपको पहले बताई जा चुकी है, इतना आपको पता ही है। एक स्पेसिफिकेशन आप उसमें और ऐड कर लो, दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है। L1 और L2 तभी पैरेलल होंगे जब अगर हम किसी भी पॉइंट पे उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेजर करें तो हमेशा सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे डिस्टेंस मेजर किया एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 6 सेंटीमीटर, फिर मैंने यहां पे मेजर किया तो भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर, मैंने यहां मेजर किया तो भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि इन पूरी लाइंस के बीच में अगर कहीं भी इनके बीच का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको सेम आना चाहिए, और जब सेम आएगा तभी ये लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट टू लाइंस are said to be parallel when perpendicular distance between them at any point is same, या कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम दो लाइंस को पैरेलल मूव करना चाहते हैं, सो वी आर सपोज टू बी लुकिंग एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोस टू लाइंस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप मेजर करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम आना चाहिए, देन वी कैन से दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल विद ईच अदर, देन वी कैन से दैट L1 is parallel to L2, okay। So this is all in today's class. We will be discussing some more points in our next class. Thank you.